जय हिंद साथियों। आज 12 तारीख है और परसों आपका एग्जाम है। तो साथियों बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए साथियों आज के इस क्लास में एग्जाम के लिए 60 सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। साथियों बिल्कुल सटीक प्रश्न है। तो सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की किस श्रेणी में आती है? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वृक्षारोपण फसल। चाय और कॉफ़ी जो है वृक्षारोपण फसल के अंतर्गत में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है कांडला बंदरगाह। ये पश्चिमी तट पर है और ये गुजरात में है, तो बी वाला ऑप्शन राइट है। आप लोग कमेंट करके बताइए पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को यहाँ पर सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ यहाँ पर क्षेत्र दिया हुआ है और क्या क्या उत्पादन कहाँ पर होता है ये दिया गया है। तो काला हांडी की बात करें तो काला हांडी जो है ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। और जावर की बात करें तो ये आपका जस्ता और शीशा के लिए है। कोलार आप सभी जानते हैं सोने की खदान के लिए प्रसिद्ध है। और मोसाबनी जो है तांबा के लिए। यानी कि यहाँ पर ए का 3 हो जाएगा, बी का 4, सी का 1, डी का 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। चौथा क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है बैंक बचत को निवेश में बदलते हैं, बिल्कुल आपका सही है। बैंक अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा दोनों सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण है? देखिए एक होता है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि आता है और कृषि में जो भी चीज़ें होता है उसको फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेजा जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग आपका हो गया, विनिर्माण हो गया द्वितीयक क्षेत्र। और बैंकिंग, रेलवे, ये सब तृतीयक क्षेत्र में आता है। तो द्वितीयक क्षेत्र में पूछा गया है क्या हो जाएगा, विनिर्माण। कृषि किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। खनन भी किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, बताइए। तो कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल ऊष्मा की इकाई है, जबकि वाट जो है शक्ति का मात्रक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल परिदर्शी यानी पेरिस्कोप कार्य करता है? तो पेरिस्कोप जो है ये प्रकाश के परावर्तन पर काम करता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है, प्रकाश का परावर्तन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, बताइए। तो साथियों निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है वो कितना होता है? तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। और प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात में ही होता है। आगे देखिए क्वेश्चन 9। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है, बताइए। तो सबसे अधिक बैंगनी विचलन को दर्शाता है और सबसे कम लाल। आगे देखिए, प्रकाश के द्वैध सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति क्या है? याद रखिएगा, या तो कण के समान या तरंग के समान। सी ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल माचिस में दिया गया है, जो कि गलत है। माचिस में हमने आपको बताया था लाल फास्फोरस, तो यही वाला सुमेलित नहीं है। बाकी शुष्क सेल में, ड्राई सेल में मैग्नीज डाइऑक्साइड, संचायक सेल में सल्फ्यूरिक एसिड, परमाणु बम में यूरेनियम, ये सब सही है। आगे देखिए, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं, बताइए क्या। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सल्फेनिक अम्ल। ठीक है, सल्फेनिक अम्ल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन एक बार आपको बता चुके हैं। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबल का तेल भी बोला जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। पौधों में नाइट्रोजन किसका मुख्य संघटक है? तो प्रोटीन और हार्मोन दोनों का हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है, दोनों। आगे देखिए,
पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण दिखाई देता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम, इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 16, केल्विन चक्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसको याद कर लीजिए, 3 भागों में, ठीक है, 3 भागों में। अगला क्वेश्चन देखिए 17, ग्लाइकोसिस सजीवों में कहाँ संपन्न होता है? तो ये कोशिका द्रव में संपन्न होता है। अच्छा, ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ये आपको ध्यान रखना है। कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का बनना ये क्या कहलाता है? तो ये ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, बैकेन, सही कर लीजिए, बैकेन जिसे फुलिश सीडलिंग बोला जाता है, धान के पौधों की बीमारी है, यह किसके कारण होता है? तो साथियों फंगस यानी कवक के कारण होता है। बी ऑप्शन सही है, कवक। आगे देखते हैं, फलों को पकाने में उपयोगी क्या है बताइए? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। तो फल को पकाने में एथिलीन का इस्तेमाल होता है। किसका? एथिलीन का। अगला क्वेश्चन, आईपी एड्रेस का उपयोग किसके लिए होता है बताइए? देखिए सेट में टोटल 60 क्वेश्चन है और 60 में से कम आपको 45 से 50 क्वेश्चन सही करने हैं। तो आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किसके लिए होता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कंप्यूटर की पहचान के लिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन 22, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है बताइए? तो एसिड रेन का कारण है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23, ग्रीन हाउस ताप वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? तो 0.03%। सबसे अधिक क्या है? तो नाइट्रोजन है 78%। ऑक्सीजन कितना है? तो लगभग 21%, ठीक है। आगे देखिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः कहाँ होता है? तो ये पत्ता में होता है। कहाँ पर होता है? पत्ता में। आगे देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा गलत है? चलिए कथन को पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी, बिल्कुल आपका सही है। गलत कथन को यहाँ पर छांटना है। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1919 में शुरू हुआ, गलत है। ये 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में समाप्त हुआ था। तो सी वाला ही गलत है, बाकी सभी सही है। चलिए निम्न कथनों पर विचार करें। क्रिकेट का पहला विश्व कप 1975 में हुआ था, बिल्कुल आपका इसका राइट आंसर दिया हुआ है। यह इंग्लैंड में आयोजित हुआ था, सही है। भारत ने यह विश्व कप जीता, गलत है। वेस्ट इंडीज ने जीता था। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या पूछा गया देख लेते हैं, सही कौन सा है। तो यहाँ पर सही जो है 1 और 2 सही है। देखिए किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है केवल 1 और 2 सही है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है केवल 1 और 2। आगे देखिए, स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के किस जिले में है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में। आगे देखिए, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है बताइए? तो रोहतास में। कहाँ पर? रोहतास में। भागलपुर को सिल्क सिटी भी बोला जाता है। आगे देखिए, झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी विभाजन से पहले? तो 54 और 22। कितना हो जाएगा? 54 और 22। वर्तमान में बिहार में लोकसभा में 40 है और राज्यसभा में 16 है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे हैं?
तो ये व्यक्ति है सतीश प्रसाद सिंह। बी ऑप्शन सही है, सतीश प्रसाद सिंह। आगे देखिए, बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो ये बता चुके हैं 6 सीटें। कितना है? 6 सीटें। केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री ने 3 कर्तव्यों के व्यापक सिद्धांतों के तहत उल्लेख किया है। कर्तव्य 1 ने दिया हुआ है आर्थिक विकास को गति देना और बनाए रखना, ये बिल्कुल सही है। कर्तव्य 2 में है अपने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, सही है। कर्तव्य 3 है सबका साथ सबका विकास का दृष्टिकोण, ये भी सही है। तो यहाँ पे सब कर्तव्य सही दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आगे देखिए, दक्षिण भारत में बाबा बुदन पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो हेमेटाइट अयस्क के लिए प्रसिद्ध है बाबा बुदन की पहाड़ी, हेमेटाइट अयस्क के लिए। और ये कहाँ पर है? बाबा बुदन की पहाड़ी ये उड़ीसा में है। तो यहाँ पे देखिए लोहा दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि हेमेटाइट जो है लोहा का ही अयस्क है। बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित और शिवालिक क्षेत्र का हिस्सा है? तो ये है पश्चिमी चंपारण। अगला क्वेश्चन, घुमरिया या फिर घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो उरांव का, ठीक है, उरांव जनजाति का। अगला क्वेश्चन, जिउतिया का पर्व बिहार में किस दिन मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश बिहार का, ठीक है, जिस तरह छठ पर्व महापर्व है उसी प्रकार जिउतिया भी होता है। और ये जो है आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी को होता है, इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो नियासिन पिलाग्रा दिया हुआ है, थायमिन बेरी दिया हुआ है, ये सब सही है। विटामिन डी सूखा रोग, विटामिन डी बांझपन, ये गलत है। बांझपन के लिए है विटामिन ई, तो डी वाला ही आपका क्या है? सुमेलित नहीं है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये न्यूटन ने किया था। किसने? न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल बस ट्रायल किस शहर में शुरू हुआ? तो ये किस शहर में शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो 41 का आंसर है लेह में, ठीक है, लद्दाख की राजधानी लेह में। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, बताइए कब? तो साथियों ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब? 2 दिसंबर को। 14 नवंबर को मधुमेह दिवस और बाल दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, जयप्रकाश दिवस मनाया गया। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था और इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था, ध्यान रखिएगा। और जयप्रकाश दिवस जो है ये मनाया गया था अप्रैल 1946 में। आगे देखते हैं, बिहार सरकार ने किस वर्ष बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम लागू किया था बिहार में? तो ये वर्ष 2006 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2006 में। आगे देखिए क्वेश्चन 45, गया स्थित हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ था 2002 में ही, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है, गया में। आगे देखिए, यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को क्या कहा है? तो पोलीब्रोथा कहा है। क्या है? पोलीब्रोथा। यहाँ पर आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, पालीब्रोथा नहीं, पोलीब्रोथा। आगे देखिए, किम्बरले खान किसके उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? किम्बरले खान आपको ये दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलेगा और ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, हीरा के लिए। जगजीवन राम का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? पहले श्रम मंत्री थे जगजीवन राम, पूछा जा सकता है। इनका जन्म 5 अप्रैल 1908 को हुआ था भोजपुर के चंद्रवा में, ठीक है, भोजपुर के चंद्रवा क्षेत्र में। जल में तैरना न्यूटन के किस गति नियम का उदाहरण है? ऐसे तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है और न्यूटन में पूछे तो ये तृतीया यानी कि तृतीय गति नियम का उदाहरण है। अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का सूबा यानी प्रांत कब घोषित किया था? तो ये घोषित कब किया था? तो इसका सही जवाब है 1580 में।
आगे देखिए, बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था जिसे अकबर ने पराजित किया था? तो ये था दाऊद खान कर्रानी। ठीक है, दाऊद खान कर्रानी। अगला क्वेश्चन, पटना का नाम अजीमाबाद किस मुगल गवर्नर के नाम पर रखा गया था? तो इसका सही जवाब है राजकुमार अजीम के नाम पर। आगे देखिए, तख्त श्री हरमंदिर साहब जो कि पटना साहब के नाम से जाना जाता है का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब है महाराजा रंजीत सिंह ने। बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, बिहार में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो भारत और बिहार दोनों में आने वाले पहले जो यूरोपीय व्यापारी थे ये कौन थे? तो इसका सही जवाब है पुर्तगाली। आगे देखिए, डच व्यापारियों ने पटना में अपनी पहली सफल फैक्ट्री किस वर्ष स्थापित की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1632 में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिए, 1632 में। गुप्त काल में अमरकोश की रचना किसने किया था? बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से। गुप्त काल में अमरकोश की रचना किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये किया था किसने? तो अमर सिंह ने किया था। संगम काल में चेर वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? याद कर लीजिए, धनुष था। क्या था? धनुष। आगे देखिए, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में पारित हुआ था को किस वायसराय ने निरस्त यानी खत्म किया था? तो पारित हुआ था लिटन के समय में 1878 में, और इसे खत्म किया था रिपन ने 1882 में। ठीक है, आगे देखिए, तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में। आगे देखिए, 1940 के अगस्त प्रस्ताव को किस वायसराय ने पेश किया था? तो ये था लिनलिथगो। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। तो साथियों, आज का सेट आपका कंप्लीट होता है, और इस क्लास के बाद रात 8 बजे भी क्लास आपका चलने वाला है, तो उसे भी देखना है।